बीजेपी सरकार आते नहीं, ये काम तो पहले की सरकारों को भी करना चाहिए था। ये खान ग्रेसी सरकार के समय पे भी हो जाना चाहिए था। तो लेकिन वो क्यों करते, क्योंकि वही तो बाहर से लाके लोगों को बसा रहे थे। रोहिंग्या बांग्लादेशी सब बहुत पहले से आ रहे थे, आज के तो नहीं आ रहे। रोहिंग्या चलो बाद में आया, वो भी खान ग्रेसी गवर्नमेंट में आया, ठीक है। उसके बाद जो बच्चा कुचा वो जो है आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी के समय पे आ गया। दिल्ली में जितने भी रोहिंग्या हैं जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं, जो भारत के खिलाफ भारत में रहकर भारत की ही रोटी खाते हैं और भारत के विरुद्ध जो षड्यंत्र करते हैं, एक वोट बैंक की राजनीति के तहत यहाँ रह रहे हैं, उनको निकालना बहुत जरूरी है। और रोहिंग्या मुसलमान इतने घुसे हुए हैं, क्या नाम है, क्या चलना नहीं चाहिए? नहीं, क्या चलना नहीं चाहिए? वो भारत की जमीन है, तुम कब्जा करोगे हैं यहाँ पर आकर के। मुसलमानों के 58 देश है, जाओ ना वहाँ पर। मुसलमानों के 58 देश है, वहाँ पर क्यों नहीं जाते? क्या इस देश को आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान मुल्क बनाओगे क्या? कौन? यही है, यही रोहिंग्या मुसलमान, यही रोहिंग्या मुसलमान हिंदुओं का कत्ल करके आए थे म्यांमार के अंदर। मुसलमानों को दूसरा देश दे दो, तो मुसलमानों को दूसरा देश दिया था पाकिस्तान, उसका नाम है पाकिस्तान। नाजायज करेगा वो, कुटेगा पिटेगा मरेगा। बटला हाउस के अंदर जो सारी जगह है वो सारी आबपाशी की जगह है, वो सारी जगह नाजायज है। उसके ऊपर अगर वहाँ के मुसलमानों ने जगह बनाकर दे दी किसी को, तो वो टूटेगा भी और कटेगा भी और बटेगा भी। देश औरंगजेब की औलादों का नहीं है, हाफिज सईद के समर्थकों का नहीं है, जाकिर नाइक के समर्थकों का बिल्कुल नहीं है। ये पप्पू गांधी क्या कठपुतली हर बार सवाल पूछ रहा है? इस बार भी ये क्या बोल रहा है? जब हमारे आर्मी चीफ ने सारे वीडियो दिखा दिए, 10 मई को जो बिल्कुल सही थी जिस जगह जो जगह, और 9 मई को वहाँ पे टूटे फूटे दिख रहे हैं बिल्डिंग, फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं है? न्यूज़ शॉक देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुस्लिम इलाकों में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। बटला हाउस से लेके जामिया के तरफ तमाम ऐसे इलाके हैं जहां योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर पहुंच चुका है। 15 दिन का नोटिस दिया गया, उसके बाद घरों को तोड़ दिया जाएगा। मुस्लिम इलाकों में ऐसी कार्रवाई क्यों, इस पर हम बात करेंगे। क्यों बीजेपी सरकार आते ही बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई? बीजेपी सरकार आते नहीं, ये काम तो पहले की सरकारों को भी करना चाहिए था। ये खान ग्रेसी सरकार के समय पे भी हो जाना चाहिए था। तो लेकिन वो क्यों करते, क्योंकि वही तो बाहर से लाके लोगों को बसा रहे थे। रोहिंग्या बांग्लादेशी सब बहुत पहले से आ रहे थे, आज के तो नहीं आ रहे। रोहिंग्या चलो बाद में आया, वो भी खान ग्रेसी गवर्नमेंट में आया, ठीक है। उसके बाद जो बच्चा कुचा वो जो है आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी के समय पे आ गया। तो भाई बसाया इन्होंने था, तो इनके बसाने पर जो है अब ये थोड़ी बुलडोजर चलवाते। लेकिन जितना अतिक्रमण हुआ, जितना अनऑथराइज कब्जे हुए, जितना मारपीट, पत्थरबाज, चाकूबाज, छुरीबाज, लूट मार, जो बहनों का रेप करना, छेड़ना, लड़कियां जबरन उनको जो है वो पटा करके और शादी कर लेना, ये सब चीजें जो हो रही हैं, इनको सिर्फ कहीं ना कहीं पर रोक लगाने के लिए ये काम किया गया। उसके साथ साथ में जो भारत में रह रहे हैं हमारे जो लोग पहले से रह रहे हैं मुस्लिम लोग हैं, उनके बच्चों को या उनके लिए या अब उनके बच्चे आगामी समय में उनके बच्चों के लिए जो भी कहीं अगर पढ़ लिख के निकलते हैं या कुछ भी काम करना चाहें, तो उन पर पहले अंकुश लगा बैठा है। क्योंकि जो रोहिंग्याज वगैरह को इन लोगों ने बसाया ना भाई बंदगी में, उस भाई बंदगी का इनको नहीं पता कि इनका नुकसान हो रहा है और उन लोगों का जो है बांग्लादेशी और रोहिंग्याज का फायदा हो रहा है। मतलब जो ये घर तोड़े जा रहे हैं दिल्ली में, ये सब बांग्लादेशी और रोहिंग्या का ही है? बांग्लादेशी है, रोहिंग्याज है, कुछ अराजक तत्व भी है जिनके जो है बिल्कुल तोड़ने चाहिए। जिस दिन आप तोड़ेंगे आपको खुद पता चल जाएगा। अभी तो सारे कह रहे हैं ना, मैं तो यहाँ पैदा हुई, मैं तो यहाँ पैदा हुआ। अरे पैदा होने से क्या मतलब है? अपने पूर्वज याद कर लो, कहाँ के पैदा हुए थे। जहाँ तुम्हारे पूर्वज पैदा हुए, जाओ वहाँ पे। यहाँ क्या करने के लिए जमीन पे कब्जा करने के लिए बैठे हो? आप ठीक है आंटी, यही रहेगा। आप क्या मानते हैं, दिल्ली में जो ये बुलडोजर पहुँच चुका है योगी जी का, तो ये सब सिर्फ बांग्लादेशी और रोहिंग्यों पर ही चल रहा है क्या? जी बिल्कुल सही बात है। जी दिल्ली में जितने भी रोहिंग्या हैं जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं, जो भारत के खिलाफ भारत में रहकर भारत की ही रोटी खाते हैं और भारत के विरुद्ध जो षड्यंत्र करते हैं, एक वोट बैंक की राजनीति के तहत यहाँ रह रहे हैं, उनको निकालना बहुत जरूरी है।
अच्छा। और जो बुलडोजर चल रहा है ये बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है और अच्छे से चल रहा है। अच्छा जी। तो क्यों ये बुलडोजर, मतलब बीजेपी आते ही बुलडोजर क्यों शुरू हो जाता है? बीजेपी जहाँ जैसे यूपी में मदरसों पर, मस्जिदों पर बुलडोजर चला, अब दिल्ली में घरों पे, जामिया में बुलडोजर चलेगा, तो जब बीजेपी आते ही हर जगह बुलडोजर क्यों देखिए, शुरू हो जाता है? बीजेपी हाँ। निष्पक्ष भाव से काम करती है। अच्छा। वो किसी हाँ। एक दल के लिए, एक जाति समुदाय के लिए कार्य नहीं करती। अच्छा। हाँ। बीजेपी सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास के लिए काम अच्छा, करती है। तो ये कौन सा विकास है कि आप घरों को तोड़ देंगे? देखिए, अनैतिकली जो भी घर बने, झुग्गियां डली हुई हैं। नहीं, ये कौन सा विकास है कि आप घरों को तोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल सही है। अनथराइज रूप से जो है, जो भी कब्जा हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, उन एनक्रोचमेंट को तोड़ने का काम इस समय बिल्कुल बुलडोजर से जो चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है। अच्छा। और यही होना चाहिए। अनथराइज वो किसी ने भी बनाए, उस बुलडोजर पे ये नहीं लिखा हुआ है कि ये मुस्लिम का घर है तो हम इसको तोड़ दें, ये हिंदू का घर है तो ना तोड़े। अगर हिंदू ने भी अनथराइज रूप से बनाया है तो वो भी टूट रहा है। अच्छा। ऐसा कुछ तो नहीं है। केजरीवाल शासन में क्यों नहीं टूटा? केजरीवाल ने तो खुद ही बसाया था। मैंने आपको अभी क्या बोला था केजरीवाल के कि शासन में केजरीवाल क्यों नहीं केजरीवाल तो वोट हाँ, केजरीवाल के शासन में क्यों नहीं? वोट के लिए ये लोग बसाने वाले लोग थे। अच्छा। इसलिए जो है केजरीवाल ने एक विशेष समुदाय को जो है बहुत ऊपर तक उठा रखा था। तो एक विशेष समुदाय इसी देश में है ना? इसी देश के आप नहीं बार है, ये बार- बांग्लादेशी, ये अच्छा। बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, अच्छा। जिसका हाँ। वोट बैंक इस्तेमाल करके वो दिल्ली के अंदर बार बार अपनी सत्ता को काबिज रखने के लिए अच्छा। इस तरीके की राजनीति करता है, इसलिए अच्छा। वो यहाँ पे विकसित है। हाँ। और ये काम जब बीजेपी के राज्य में हुआ, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अच्छा। ठीक हाँ। है, ये हाँ। बहुत पहले होना चाहिए अगर था। अवैध घर था भाई साहब, अवैध था तो उनके शासन में क्यों नहीं टूटा? अवैध था भाई तो वो पहले क्यों टूटना- तोड़ेंगे? वो तो खुद ला के बसा रहे हैं। अच्छा। वोटों हाँ। के खातिर वो नोट भी दे रहे हैं और ला रहे हैं, बसा रहे हैं। हाँ। तो आप ये देखो, जो चंद वोट के लिए घर गंदा कर सकता है अच्छा। वो क्या नहीं कर सकता है। अच्छा। इसलिए जब वो क्यों तोड़ता? हाँ। वो तो जब पता चला कि भाई ये सब अवैध रूप से आ रहे हाँ। हैं, निकाह हुआ, यहाँ की बेटी चली गई पाकिस्तान, निकाह कर ली, हाँ। और निकाह के बाद में यहाँ आ गई, बच्चे यहाँ पैदा कर रही है, हाँ। और यही एजुकेशन है, यही न्यूट्रिशन है, सब फ्री में मिल रहा, अच्छा। मुफ्त का। हाँ, हाँ। तो जितनी मुफ्त की सुविधाएं मिल रही है वो यहाँ ले रही है। हाँ। अब ऐसे लोगों को भी भेजना जरूरी है भाई, हर जगह। अच्छा। तो ये सब चीजें, बहुत सारे खुफिया लोग हैं हाँ। जो यहाँ पे खाते हैं हाँ। और जो है गाते पाकिस्तान का है। क्या ये कहना पकड़ो। चाहेंगे, क्यों समझे? बुलडोजर की कार्रवाई दिल्ली पहुंच गई? बटला हाउस, जामिया, सिर्फ मुस्लिम इलाकों में बुलडोजर चलेगा क्या? अरे भाई, रोहिंग्या मुसलमान इतने घुसे हुए हैं, हाँ। क्या नाम है, क्या चलना नहीं चाहिए? अच्छा। नहीं, हाँ। क्या चलना नहीं चाहिए? अच्छा। वो भारत की जमीन है, हाँ, तुम हाँ। कब्जा करोगे हाँ। हैं यहाँ पर आकर के। हाँ। मुसलमानों के 58 देश है, बस जाओ ना वहाँ पर। अच्छा। मुसलमानों के 58 देश हैं, वहाँ पर क्यों नहीं जाते? अच्छा। क्या इस देश को आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान मुल्क बनाओगे क्या? अच्छा, कौन? यही हाँ। यही है, यही रोहिंग्या मुसलमान, यही रोहिंग्या मुसलमान हिंदुओं का कत्ल करके आए थे म्यांमार के अंदर, अच्छा। रखाई जगह में, रखाई प्रांत में, हाँ। रखाई प्रांत में उस गांव के अंदर हिंदुओं का कत्ल करके आए थे, बोटी बोटी करके आए थे। अच्छा। और हम उनको यहाँ पर रहने दें? ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सारी पार्टियां बीजेपी को छोड़ करके, क्या नाम है, इन्होंने इनको बसाने का काम किया, वोट लेने का काम किया। अच्छा। हाँ। इसी वजह से क्या नाम है, हम इन और क्या नाम है, बच्चे करेंगे, बच्चे करेंगे अल्लाह के नाम पर, बच्चे पैदा करेंगे, पैदा करे जाएंगे। खाना तुम्हारा बाप देगा, मोदी हैं? हाँ। इनको अरे तो देश तो सबका है ना भाई, आप जो बोल क्या? रहे हैं, खाना बाप देगा। क्या? देश तो सबका है ना। देश सबका है। मुसलमानों को जो बाहर से आए हैं, जो मुसलमान आतंकवादी, उनका नहीं है। उन मुसलमान आतंकवादियों का नहीं है जो म्यांमार से आतंकवादी मुसलमान आए हैं, जो बच्चे पैदा करे जा रहे हैं, क्या नाम है, नौकरी कर अच्छा, रहे हैं। जो यहाँ के मुस्लिम है उनका देश है कि नहीं, ये बताइए। बटला हाउस में, जामिया में जिधर बुलडोजर चल रहा है तो वहाँ सब रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसे हुए हैं। मेरे कहने का मतलब 99% वो ही लोग बसे हुए पूरे भारत के कोने कोने में। हाँ। और उस प्रांत में, उस राज्य में बसे हुए जहाँ क्या नाम है, कांग्रेस की सरकार है या आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्योंकि उनको पता है कि ये हमारे रहनुमा हैं, अच्छा। ये हमारे रहनुमा, ये हमारे नौकरी देंगी, खाना पीना देंगे, ये हमें ख्याल रखेंगे। अच्छा। इस वजह से वहाँ पर नहीं है जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। अच्छा। बिल्कुल।
नहीं, हाँ, बिल्डोजर तो गुजरात में भी चल रहा है। अच्छा, हाँ। बिल्डोजर गुजरात में भी चल रहा है, बिल्डोजर बिहार में भी चल रहा है। जहाँ जहाँ भी अनैतिकली लोग रह रहे हैं, गुजरात हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, जहाँ पे भी अनैतिकल लोग रह रहे हैं, बिल्डोजर हर जगह चल रहा है। और इस पूरे देश में सफाई अभियान चल रहा है। जो भी बाहर के लोग हैं उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, हर हालत में जाना पड़ेगा। बीजेपी की सरकार आएगी वहाँ बुलडोजर चलेगा। बीजेपी की अभी की सरकार, बात है, नहीं, नहीं, बीजेपी की सरकार सरकारी आएगी। जमीन इनके बाप की है बीजेपी क्या? सरकार बुलडोजर नहीं चलेगा। देखो उन पे एक तो रोहिंग्या मुसलमानों पे तो चलना ही चाहिए। अच्छा, ठीक है, चाहे वो उनकी तो जमीन है ही नहीं। अच्छा, और दूसरी बात उनके ऊपर चलना चाहिए। भारत की जनता ने, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, रोहिंग्या मुसलमान पे तो चलना ही चाहिए। बाकी जो यहाँ के इस देश के जो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, जिन्होंने जगह कब्जा कर रखी है, जिन्होंने सरकारी जमीनों पे कब्जा कर रखी है, भाई उन पे बुलडोजर चलना चाहिए। अब ये कह रहे हो किसी का घर तोड़ देना सही है। यही लोग जब इनकी संख्या ज्यादा हो जाती है, आपके घरों को छीन लेते हैं, आपके घरों को तोड़ देते हैं, आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूट लेते हैं, आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूट लेते हैं और कहते हैं इस्लाम कबूल करो, मुसलमान बनो। बचने की एक ही वजह होती है, जैसे कि कश्मीर से हिंदुओं को भगाया था, और क्या कहा था उन्होंने कि ऐ काफिरों, मस्जिदों से ऐलान हुआ था कि ऐ काफिरों यहाँ से भाग जाओ, अपनी बेटियों को छोड़ करके हिंदुओं। तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब इस देश से पूरे मुस्लिम लोगों को निकाल दिया जाए? और आपकी तो जैसी बात ऐसी लग रही ठीक है, बोलूं अब? बोलिए, आप यही चाहते हैं? आपको उन मुसलमानों से खतरा नहीं है, आपको उन मुसलमानों से खतरा नहीं है जो ये कहेगा कि सब एक हैं। तो आप ये कैसे तय करोगे कि किस मुसलमान से खतरा है? नहीं, और उस मुसलमानों से खतरा है जो कहेगा कि अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है, और अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है। जो इंसान अल्लाह को नहीं मानता वो इंसान काफिर होता है, उनसे खतरा है। अरे यार, जो इंसान अल्लाह को नहीं मानेगा वो काफिर होता है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज ही क्यों ना हो। ये समझनी चाहिए हर गैर मुसलमानों को, जो इस धरती पर मुसलमान नहीं है, अरे आपको ज्यादा इस्लाम जानने की जरूरत नहीं है, कम से कम आपको इतना जानना चाहिए कि इस्लाम मजहब मानने वाले मुसलमानों की किताब कुरान आपको क्या कहती है, आपके भगवानों को क्या कहती है, आपके गुरुओं को क्या कहती है। बुलडोजर क्या देख के चल रहा है? मैं तो यही तो पूछ रहा हूँ ना, ये बुलडोजर जो चल रहे हैं हर जगह, ये कौन सा धर्म बुलडोजर? ये क्या देख? वो मैंने अपनी राय रखी है, बुलडोजर यूं चल रहा है, जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है उनके खिलाफ चल रहा है। क्यों रो रहे हो? उनके खिलाफ चल रहा है इसमें। और बल्कि मैं ये सरकार को ये कहना चाहता हूँ, बल्कि ये उनको नोटिस करना चाहिए कि आपको एक टाइम समय देना चाहिए कि इस समय सीमा के अंदर खाली कर दो, नहीं तो उन पे क्या नाम है, चाहे आप घर में रहो या ना रहो, सालों को गोली मारनी चाहिए। बिल्कुल मारनी चाहिए, बिल्कुल आराम से। किसको? क्या, एक मिनट। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या जहाँ हमारे देश में घुसे हुए हैं, इनके बाप का देश है क्या? ये सरकारी जमीन पे कब्जा करके अपना मकान बना लेंगे। क्यों मकान खाली नहीं करवाएंगे? क्यों इनके देश नहीं भेजेंगे हम? ये अपने देश से आए निकाले हुए लोग हैं, ये हमारे देश के अंदर कब्जा करने के लिए आएंगे। जो सरकारी जमीन है वहाँ पे आप कब्जा करोगे, मकान बना लोगे, तो आपका मकान टूटेगा, एक बार नहीं 10 बार टूटेगा। आप अनलीगल लोग हो, आप ईमानदारी से मकान नहीं बनाए, आपके बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसे लोगों का मकान दोस्त करो, इन लोगों को देश से बाहर निकालो। जितने बांग्लादेशी मेरे देश के अंदर रहना चाहिए, अनलीगल रहना चाहिए। और ये 47 के अंदर देश मांग लिया था देश ने। एक मिनट, आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, आपका बाप था जिन्ना ने क्या बोला था? देश दे दो पाकिस्तान, दे दिया ना। तो आप क्यों नहीं गए वहाँ पे? ये गांधी टकला था, इसने गलती किया था, जो रोका था इसने कि यहाँ पे रुक जाओ, मेहमान की तरह रहो। अगर तुम्हारा बाप का देश नहीं है, ये हिंदुस्तान हमारा है, हमारी कंट्री है, हिंदुस्तान हमारा, भारत देश हमारा है, सबका है ना। भारत खाली सबका है।
पाकिस्तान को दे दिया हमने, तो सबका दे दिया, इस्लाम कंट्री दिया भाई, पाकिस्तान दिया हिंदू मुसलमानों को। जाओ वहाँ, अगर जो आपको देश से गद्दारी करना तो वहाँ जाओ, देश से गद्दारी करना है, देश से अगर जो वफादारी करना है तो रो मेहमान हो, रो काम करो, रो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो गद्दारी करना है, वफादारी करना है तो पाकिस्तान सबका है ना के भाई साहब, जाओ। हिंदुस्तान किसी एक का थोड़ी है, हिंदुस्तान तो सबका है यार हमने कहा सबका, बिल्कुल हाँ, सबका ये है, सबका है हिंदुस्तान, लेकिन ऐसा जो सबका है, सबका है। जिन्ना ने क्या बोला था सर, जिन्ना ने क्या बोला था, जिन्ना ने बोला था जाति के आधार पे हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम मुसलमानों को दूसरा देश दे दो, तो मुसलमानों को दूसरा देश दिया था पाकिस्तान, उसका नाम है पाकिस्तान। अरे तो जो अपनी मर्जी से यहाँ रहना चाहे वो रहेगा भाई, क्यों मर्जी से रहेगा, क्यों रहेगा, अपने देश जाए ना, मर्जी से रहेगा तो शराबत से रहेगा ना, थोड़ी ना यहाँ पे बकचोदी करेगा, यहाँ पे अपना वो चलाएगा, एजेंडा चलाएगा, मदरसे खोलेगा, ये सब करेगा, ये फालतू की जमीन पे, सरकारी जमीन पे कब्जा करके रहेगा, तोड़े जाएंगे, सारे मकान तोड़े जाएंगे, सारे भगाए जाएंगे, सारे इस्लाम कंट्री वाले। क्या भारत देश को इस्लाम कंट्री बनाना चाहते हो? ये सब लोग क्या करेंगे? हिंदुस्तान ये सबका लोग देश है ना अंकल जी, या हिंदू मुस्लिम सबका है ना, हाँ, तो ये जो बुलडोजर चल रहा है अगर किसी मुस्लिम इलाके में तो गलत है कि सही? मुस्लिम का काय का देश, मुस्लिम का काय का देश सरोजनी भाई। नगर मुस्लिम इलाका थोड़ी है। अच्छा, सरोजनी नगर नहीं, जैसे बटला। सरोजनी नगर की जो एसोसिएशन है वहाँ तो मुसलमान को दुकान तक नहीं लेने देते, अच्छा, तो कहाँ मुस्लिम है? जैसे बटला हाउस में चला, जामिया में चल रहा है उधर। जो नाजायज करेगा वो कुटेगा, पिटेगा, मरेगा। बटला हाउस के अंदर जो सारी जगह है वो सारी आबपाशी की जगह है, वो सारी जगह नाजायज है। उसके ऊपर अगर वहाँ के मुसलमानों ने जगह बनाकर दे दी किसी को तो वो टूटेगा भी और कटेगा भी और बटेगा भी। अच्छा, वो तो ये पहले से क्यों नहीं हुई? जैसे बीजेपी कहीं भी आती है तो वहाँ ये बुलडोजर एक्शन क्यों शुरू हो जाता है? बड़ा अच्छा सवाल है, पहले से क्यों नहीं करा? पहले किसकी सरकार थी? 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस वाले रिश्वत लेकर काम करा दिया करते थे। बीजेपी रिश्वत नहीं ले रही, बीजेपी के अफसर रिश्वत नहीं ले रहे, इसलिए उसके ऊपर अफसरों ने गाज गिरा दी। अच्छा, तो पहले यूपी में बुलडोजर और अब दिल्ली में बुलडोजर, यूपी मतलब जहाँ बीजेपी की सरकार रहेगी वहाँ बुलडोजर। नहीं, बुलडोजर नहीं, जहाँ सरकार बीजेपी की रहेगी वहाँ सबका साथ, सबका विकास और ईमानदारी से काम होगा। अच्छा, तो ये आप कौन पेपर दिखा दो, हो रहा है, आप पेपर दिखा दो, काम हो रहा है। ये तो कह रहे हैं कि ये देश मुसलमानों का है ही नहीं, इनका कहना है ये देश सिर्फ हिंदुओं का है। वो सही तो कह रहे हैं, जिन्ना ये रिकॉर्ड तो कह रहे हैं कि सिर्फ धर्म पे बदला गया। ये देश तो सबका है। देखो ऐसा है, ऐसा है, ये क्या कह रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये देश हिंदुस्तानियों का है। जो हिंदुस्तान से प्यार करेगा, हिंदुस्तान के मुल्क से प्यार करेगा, वो यहाँ रहेगा। उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं है, पहले हिंदुस्तानी है। तो आपको क्या लगता है कि जो यहाँ की औलादों का नहीं है, देश औरंगजेब की औलादों का नहीं है, बाकी हर किसी भारतीय का है, सनातन मूल्यों का है। देश औरंगजेब की औलादों का नहीं है, हाफिज सईद के समर्थकों का नहीं है, जाकिर नाइक के समर्थकों का बिल्कुल नहीं है। ये पप्पू गांधी क्या कठपुतली हर बार सवाल पूछ रहा है? इस बार भी ये क्या बोल रहा है? जब हमारे आर्मी चीफ ने सारे वीडियो दिखा दिए 10 मई को जो बिल्कुल सही थी जिस जगह जो जगह, और 9 मई को वहाँ पे टूटे फूटे दिख रहे हैं बिल्डिंग, फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं है? तुम गौरव गोगोई को भेज रहे हो प्रतिनिधि मंडल में, जिसकी बीवी ब्रिटिश की है और अनजाने पाकिस्तान में घूम रही है। शशि थरूर को क्यों नहीं भेजा? शशि थरूर वो व्यक्ति था जिसने ब्रिटेन में खड़े होकर बोला था कि जब अंग्रेजों तुम लोगों ने भारत में छोड़ा था, हमारे देश में 18% लिटरेसी रेट था। शशि थरूर वो शेर है। क्वेश्चन यहाँ है कि बुलडोजर जो कार्रवाई हो रही है, पोस्टर चस्पा किया गया है जामिया इलाके में, बटला हाउस में, ये सही है? बिल्कुल सही है। कोई भी व्यक्ति जिसके घर पे बुलडोजर चला हो, उसने अपने समर्थन में अपना कोई कागज दिखाया हो, बोला हो कि मैं पीड़ित हूँ, जिसके घर पे बुलडोजर चला वो घुस के बिल में घुस गया। भाई योगी जी ने उसी घर पे बुलडोजर चढ़ाया। अतीक अहमद का क्यों नहीं किला ढहना चाहिए था? शहाबुद्दीन का क्यों नहीं ढहना चाहिए था किला? कब तक की तुम अपनी दादागिरी के दम पे चलते? तुम गरीबों मुसलमानों के ही प्रॉपर्टियों पे कब्जा किया था अतीक ने। मोदी जी ने क्या, योगी जी ने क्या गलत किया? उनकी बिल्डिंग तोड़ी, उन पे अपार्टमेंट बना के उन्हीं कम्युनिटी के लोगों को दे दिए फ्लैट। बिल्कुल। भाई सारे सबूत पब्लिक में है। योगी जी सन्यासी हैं। अपने राजनीति में आने से पहले अपने इस दुनिया से संबंधित सभी कार्यकलापों से संन्यास ले चुके थे। अच्छा, सन्यासी। एक सन्यासी गलत नहीं हो सकता।
अच्छा ठीक है आपकी वो सन्यासी जिसके ऊपर गुरु मच्छिंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ की परंपराओं को आगे ले जाने का कार्यभार है, वो ऐसा गलत क्यों कर देगा? अच्छा तो ये बुलडोजर अब जो जिस तरह से दिल्ली के बाद यूपी के बाद दिल्ली पहुंच चुका है, तो ये इसको कैसे देख रहे हैं? ये दिल्ली वालों की बड़ी खुशकिस्मती है। मतलब घर पता तो लगे। अच्छा। इसी दिल्ली में सारे खेल होते थे। अच्छा। भारत 3 जगह से समुद्र से घिरा है। हमारे यही अफगानिस्तान बॉर्डर, उस समय तो पाकिस्तान हमारे ही था। हमारे ही देश के दोगले अफगानिस्तान से पकड़ के लुटेरों को लाते थे, हमारी बहनों को लुटवा के और हमारे लोगों के सर कटवा के उसका पहाड़ खड़वाते। ये वही दोगले लोग हैं। अपना कमीशन लेते थे और अपनी बहन बेटी बना के जीजा जीजा बोलते थे, और यहाँ हम लोगों के सर के कटवा के उसकी खोपड़ी खड़ी कर देते थे, पूरी पहाड़ी बना देते थे, हमारी बहन बेटियों की बहन नीलामी करते थे। मतलब आपका मानना है कि जो यहाँ पे दूसरे धर्म के लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, वो सब गलत ही है? नहीं यार, ऐसा नहीं। मुस्लिम हमारे भाई, हम कैसे भूल जाए सोफिया कुरैशी को? हाँ, सोफिया कुरैशी के लिए हम लोग जान देते हैं। हम कैसे भूल जाए अब्दुल हमीद को? हम कैसे भूल जाए अस्फाकुल्ला खां को? हमारे ही भाई। उनके सुनिए, उनके पूर्वजों के सामने कुछ परिस्थितियां रही, थे हमारे ही सनातनी भाई। परिस्थितियों की वजह से उन लोगों ने किया। लेकिन जिसने औरंगजेब को बाप माना, हम सनातनी उनको नहीं मानते। ठीक है, धन्यवाद आप सभी ने समय दिया। तो आप न्यूज़ चौक चैनल देख रहे थे, नमस्कार।